हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। ये तो आप जानते ही हैं कि कई बार जब मैं साउथ की फिल्मों के बारे में कुछ बात करता हूं और बहुत पॉजिटिव तरीके से बात करता हूं और बोलता हूं कि जैसे बहुत सी ऐसी पिक्चर हैं, चाहे वो राजा मौली की बाहुबली रही हो, चाहे वो फिर उसके बाद उनकी ईगा रही हो, चाहे फिर इन बिटवीन कार्तिकेय रही हो, चाहे फिर वो बीच में आई हुई कल की हो, मेरे को अच्छी लगी। कुछ मूवीज़ कंतारा, हनुमान बीच में, और कुछ ऐसी मूवीज़ आई जहाँ पर मुझे लगा RRR के भगवान का कोई बहुत अच्छा यूज़ नहीं हुआ है। वो थोड़ा सा बस वही डिशुम दिखाने के लिए बस भगवान को ला दिया गया। क्या मिराई के अंदर भी ऐसा ही है या उसके अंदर कोई बुराई है? ठीक है, उसी के बारे में ये चर्चा, और लार्जली बड़ी कंस्ट्रक्टिव चर्चा है। और क्योंकि मैं रिव्यू में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मूवी का जो थीम है और जो स्टोरी है वो अच्छी है, तो ये जो मैजिकल मिस्टिकल वर्ल्ड इसके अंदर बनाया गया और पहले फ्रेम से ही आपको पता है कि मैजिकल मिस्टिकल वर्ल्ड है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि कोई जादू तंत्र हो जाएगा, किसी को मार देगा, तो आप डिसअपॉइंट नहीं होगे कि इसने क्यों मार दिया, जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। स्टार्ट अच्छे से होती है, जो लिंक विद अशोका दिखाया गया है, 9 बुक्स दिखाया गया। हालांकि ऐसा कोई भी ग्रंथ में कहीं पर ये नहीं लिखा गया कि अशोका के टाइम पे ऐसा जादू तंत्र वंत्र कुछ हुआ करता था या सीक्रेट सोसाइटी थी, बट ये जो लिंकेज बिठाया, हमें एक जोन के अंदर लेके गए, वो अच्छा दिखाया। अंबिका जो दिखाई गई हैं, तेजा सजा की जो मदर दिखाई गई हैं, उसकी एक सीन आता है, थोड़ा सा स्पॉइलर ज़रूर होंगे क्योंकि ये रीलोडेड वीडियो है। उनका जो एक सीन आता है जिसके अंदर वो अपनी आहुति दे देती हैं, वो सीन बहुत इंप्रेसिव है, वो गूज बम्स वाला है। उसमें जिस तरीके से एक वुमन को स्ट्रांग दिखाया गया, बलिदान देते हुए दिखाया। यूजली मेन आर द फ्रंट रनर्स इन टर्म्स ऑफ सैक्रिफाइसिंग देमसेल्व्स, बट यहाँ पर जैसे वुमन को दिखाया गया और माँ काली की जैसे शक्ति दिखाई गई है पीछे, बहुत अच्छी है। और श्रेया शरण ने काम भी बहुत बढ़िया किया है। आई थिंक सबसे इम्प्रेसिव काम अगर किसी पूरे इसके अंदर मूवी में किया है तो एक इन्होंने, और एक वो जो डीजे बने हुए उन्होंने किया। वो कौन है वो आप मूवी के अंदर थोड़ा ध्यान से देखना, बट फैंटास्टिक जॉब डन। जितने भी किड्स दिखाए गए हैं यहाँ पर, यानी कि यंगर रोल्स में दिखाए हैं, चाहे वो तेजा सजा का हो या फिर ये ब्लैक स्वॉर्ड वाला जो विलन है उसका जो यंगर है, जो मेरे ख्याल से आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो सरहार के अंदर भी था। तो ये जो किड्स हैं इन्होंने फैंटास्टिक जॉब डन है, और इतने अच्छे एक्सप्रेशन आए हैं जिसकी वजह से अब मैं वो बातें करने वाला हूँ जो मुझे नॉट सो गुड लगी, जिसमें एक्टिंग भी एक एलिमेंट है। बट पहले तो मैं ये बात करूँगा कि ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है ना, ये टिपिकल तेलुगु स्क्रिप्ट है। ये हिंदी बेल्ट के हिसाब से लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है किसी भी एंगल से, सिर्फ हिंदी डब्ड पिक्चर है। क्योंकि यहाँ का कॉमिक टाइमिंग से लेके कॉमेडी जिस एस्पेक्ट पे हो रही है, जिस टॉपिक पे हो रही है, ये मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था, ये नहीं ठीक है। सीरियस टॉपिक को बहुत ही जोवियल तरीके से दिखाने की कोशिश करी गई है, जो बिल्कुल भी एज ऑडियंसेस हिट नहीं करता आफ्टर अ पॉइंट। स्टार्टिंग में चलो 1-2 बार ही हो गया, लेकिन ये कंसिस्टेंट होता है तो आपको काफ़ी तकलीफ होती है, क्योंकि अगर आप एक हल्का सा सीरियस टोन में आने लगते हो, अगला ही सीन कॉमेडी हो जाता है। वो न्यूट्रलाइज करने का एक जो से कहते हैं ना, बीच में बफर सीन भी नहीं होता है। जो मेरा एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं बता देता हूँ कि इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही इरैटिक है। इतना तेज भागता है कि आपके किसी भी चीज़ से इमोशन जो होते हैं वो जुड़ते नहीं है। ना माँ बेटे के एक इमोशन आपसे इम्पैक्ट होते हैं, ना हमें ये इम्पैक्ट होता है कि जो ब्लैक स्वॉर्ड के साथ क्या अत्याचार हुआ था जिसकी वजह से ये गलत रास्ते निकल गया, बट जो हो गया बट करके आगे बढ़ गई कहानी। ऐसे ही बस बट करके तेजा सजा जी बड़े हो गए तो जल्दी आ जाए यार, जल्दी हमें मारना, हमें बचाना है। इतनी जल्दी ये होता है कि आपका किसी भी टॉपिक पे मतलब ना मन ही नहीं लगता है। अब आपको फिर क्या लगता है कि अगर ये चीज़ें कम होंगी, इमोशन कम होगा, तो मेरे को एक्शन दिखा। सिर्फ एक्शन की जो ऑडियंस है वो काफ़ी बड़ी है, आई एग्री। और यहाँ का एक्शन ओके ठीक है, लेकिन जब कलाबाजियाँ और इसी तरीके के ऊपर वो चलता रहता है जैसा हर एक में होता है, ठीक है, ज़्यादातर साउथ की फिल्मों में होता है, तो ऐसा कुछ बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट नहीं है। जो ड्रास्टिकली डिफरेंट है वो है कि इसके VFX को कैसे ट्रीट किया गया, जो कि अच्छा है, नो डाउट, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। बट बचकाना ट्रीटमेंट है, जिस तरीके का नरेटिव स्टाइल है, फॉर श्योर इट लैक्स इंटेंसिटी। और बहुत हद तक जैसे मैंने बताया स्क्रीन प्ले इसके जिम्मेवार है। जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस हैं मुझे दोनों की नहीं अच्छी लगी थी, ये मैंने रिव्यू के अंदर भी बोला था। मेरी आंखें तरस रही थी कि बेटर एक्टर्स दिखें, चाहे वो मेन तेजा सजा को, उनकी गर्लफ्रेंड जो यहाँ पर दिखाई गई है, जो कि बहुत ख़राब एक्टिंग करी है, जो माइंड रीड कर लेती हैं, और ये जो ब्लैक स्वॉर्ड हैं ये बहुत इंप्रेसिव लगे हैं। लेकिन पता है कैसे, कि शायद मेन विलन के कोई ये जो सेकंड वो होता है ना, जो मतलब कैसे डिस्क्राइब करेंगे, मतलब जो उसका राइट हैंड समझ लीजिए, ये वैसे लगे। ये मेन विलन लगा ही नहीं है कभी भी, एंड तक भी नहीं लगा, ठीक है। और जो उसका
रीज़न दिखाया, जैसे मैंने बोला, इतना तेज बैक स्टोरी है कि आप उसके साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाते हो, जबकि बहुत ही ब्यूटीफुल चांस था स्टोरी के अंदर, क्योंकि मैं स्टोरी की बहुत तारीफ कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी गलत सही नहीं है, उसका जो रीज़न दिखाया गया कि वो कैसे एलिनेट हो गया था सोसाइटी से और क्यों उसको अलग थलग कर दिया गया था ब्लैक स्वॉर्ड को, जिसकी वजह से उसने ये डिसीजन लिया और अचानक से उसने ले लिया, अचानक से वो पावरफुल बन गया, अचानक से वो गुरु को भी पेल देता है। ये शॉर्टकमिंग है, बट एज ऑडियंसेस जब आप ये डायरेक्टर का स्टाइल देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ हीरो को तो जीतना चाहिए, तो आप हीरो का साथ ज़्यादा देने लग जाते हो, वहाँ लॉजिक फॉरगेट हो जाता है, विच इज़ ऑल्सो ओके। आई एम नॉट वेरी क्रिटिकल अबाउट इट, बट थोड़ा सा यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की एरिया की ज़रूरत है। तो अगर मेरा ये पार्ट 2 बनती है तो इसका ज़रूर ध्यान दें। एक्टर्स में तेजा सजा मुझे नहीं भाई, सॉरी, ना तो जिसमें हीरोइज्म चाहिए था वो, ना वो कभी ये इस्टेब्लिश किया गया कि वो जूडो कराटे बड़े अच्छे कर लेता है। और अगेन मेरा प्रॉब्लम यही रहता है कि आपने जो नेपोटिज्म के दौर यहाँ पर दिखाया है कि भाई क्योंकि माँ के बेटे में वो बच्चा है और वो बच्चा ही मेरा ही को पालेगा, और फिर एक लिंकेज हनुमान जी के धनुष, श्री राम जी के धनुष के साथ जो दिखाया गया है वो बहुत रज्डअप है, उससे मेरी इमोशन इतनी ज़्यादा नहीं जुड़ी। लेकिन वो जब बैकग्राउंड में श्री राम दिखेंगे, हनुमान जी दिखेंगे, रामायण का अंश दिखेगा, तो अब वो स्टोरी इतनी पावरफुल है कि अब स्माइल आ ही जाती है मुंह पे, एक ऐसा कुछ आ ही जाता है। लेकिन इफेक्टिव तरीके का नरेशन स्टाइल नहीं है। ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही तरीके की डायरेक्शन में देती है कि जो डायरेक्टर साहब है उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से नहीं किया है इसके अंदर। वो तेजा सजा साहब से थोड़ी सी शिकायत है, क्योंकि जब बचपन में वो एक्टिंग किया करते थे इससे फार बेटर किया करते थे। उनकी जो ज़ॉम्बी वाली पिक्चर आई थी वो काफ़ी बेटर थी, इससे उसमें एक्टिंग भी अच्छी थी, हंस खेल भी रहे थे। ये हनुमान के अंदर भी थोड़ा लैप्स था इसके अंदर, और यहाँ पर तो ज़्यादा लैप्स है। अचानक से जूडो कराटे कर लेना, कुछ इस्टेब्लिश नहीं किया कि इसको कैसे आते हैं, जो ये स्टाफ है यानी कि जो मराई का जो स्टिक है ये कैसे जब आ जाता है इनके पास, तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ही क्रिएटिवली ली गई है, और वो एक्टर की ड्यूटी हो जाती है कि फिर उसको बिलीवेबल कैसे बनाता है। तो आई एम रियली सॉरी वो नहीं कंट्रीब्यूट हुआ। एक्शन के बारे में मैं पहली बात कर चुका हूँ कि वो थोड़ा साउथ स्टाइल ही वैसा ही रखा गया है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, ठीक है। एक एंगल और है जो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों है, एंड तक भी वो जो पुलिस वाला एंगल अगर पूरी पिक्चर में होता नहीं तो शायद ये पिक्चर ज़्यादा इंप्रेसिव बन जाती है। ऐसी बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो जिसके अंदर पुलिस दिखाई ही नहीं जाती है, जैसे एनिमल था, उसके एनिमल मूवी के अंदर पुलिस का कोई एंगल ही नहीं दिखा, इतनी गोली बारूद चल रही थी, फिर भी लोगों ने पसंद करा उसको। या पुलिस का एंगल समझ ही नहीं आ रहा था, वो वेस्टफुल ऐसा लग रहा था, स्क्रीन टाइम लेके जा रहा है, ठीक है। तो मेरा स्ट्रॉन्ग फीडबैक मिराई को लेके ये, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, वेरी गुड स्टोरी। मतलब जो बिलीवेबल जोन बनाया स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में वो बहुत अच्छा था। उसके बाद बीच बीच में आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है स्क्रीन प्ले के अंदर, फिर उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, लेकिन आपको हमेशा आप इस स्क्रीन प्ले से डिसअपॉइंट नहीं होते, आप हमेशा होपफुल रहते हो कि अब कंसिस्टेंट हो जाएगा, लेकिन ये कंसिस्टेंसी में मार खा जाता है। और तेजा सजा से थोड़ी शिकायत ज़रूर है कि ही इज़ नॉट वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, रियली सॉरी। जो लोग तेलुगु स्टार्स के पैरों में गिर जाते हैं वो शायद बोलेंगे कि माना भाई आप ये क्या बोल रहे हो, आपको तो पता ही नहीं, आप रिव्यू करना छोड़ दो, आप चैनल का नाम हटा दो। कुछ तो बोलते हैं कि पॉजिटिविटी जिंदा नहीं, नेगेटिविटी जिंदा कर दो। वो उनको इसलिए लगता है कि आप फीडबैक भी मत दो, बस भक्ति में लग जाओ। वो सॉरी मैं कर नहीं सकता हूँ, फीडबैक है, हमने हर चीज़ का फीडबैक दिया है, चाहे वो हिंदी मूवी हो चाहे किसी का भी हो। एप्रिसिएशन भी इतना दे रहे हैं मिराई को कि ये बहुत ही अच्छा ब्रेव अटेम्प्ट है। ये जो स्टोरी का लिंकेज है, ऐसे राइटर्स बॉलीवुड के अंदर नहीं है जो इस तरीके से सोच पाएँ, तो आने चाहिए। लेकिन ये भी बात सच है कि जो इसका फिनेस है वो लैक करता है, जो एग्जीक्यूशन है वो लैक करता है, जो स्टोरी टेलिंग है बचकाना है, वो ऐसा लगता है 14-15 साल के बच्चों के ऊपर के लिए से लिखी ही नहीं गई है, ये बिल्कुल ही कार्टून जोन के अंदर जाती है, ठीक है। तो और जो कन्फ्लिक्ट है उसको इमोशन के साथ नहीं दिखा पाए डायरेक्टर साहब, तो ये डायरेक्टर की गलती ज़्यादा है। हो सकता है कि वो ढंग के और ब्रीफ देते तो तेजा सजा भी और बेटर एक्टिंग कर पाता। बहुत अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं, बहुत अच्छा नैरेटिव स्टाइल होता है उनका ऑफ द स्क्रीन पे, जिससे एक्टर्स भी और निखर के आते हैं। तो ये मुझे थोड़ी सी इसके अंदर कमी लगी, ठीक है। अगर आपका भी सेम विचार है तो अपनी प्रतिक्रिया प्लीज़ व्यक्त करें। अगर आपकी प्रतिक्रिया कुछ और है तो सभ्यता के दायरे में करें, वी कैन अग्री टू डिसएग्री।